Hello friends, today I will cover the topic of polynomials, class 10 mathematics chapter 2. तो अभी आपको बताएंगे what is polynomials. You have already studied in previous classes polynomials, so I will discuss about the normal terms. In this chapter आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। आपके कोर्स में जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स पढ़ना है, बट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनॉमियल्स। व्हाट इज पॉलिनॉमियल्स? It is an algebraic expression with one variable and their degrees, where the degree of power of variable is in whole number or positive integers. Polynomials क्या है? It is an algebraic expression with one variables and their degree. Degrees means क्या है? पावर ऑफ डिग्री जो होता है वेरिएबल्स के ऊपर, कोई भी वेरिएबल्स है, वेयर द डिग्री ऑफ पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल्स का, या तो ये होल नंबर में हो या उसी को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। यानी या तो ये डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर में होना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल है, हम पी एक्स इक्वल टू क्या है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री एक्स की क्या है, पावर ऑफ डिग्री 2 है, यहाँ पे पावर ऑफ डिग्री 1 है। तो ये क्या है, ये हमारा होल नंबर है, या इसको कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉलिनॉमियल्स वह है जिसमें वेरिएबल्स जो होगा उसकी जो पावर ऑफ डिग्री क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मेड ऑफ, ये किससे बना होता है, दो टर्म से मेड ऑफ, क्या होता है इसमें, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वेरिएबल्स टर्म्स होता है, और तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द मेड ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स और बोथ, या तो दोनों हो। जैसे सपोज करिए एक हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है, केवल वेरिएबल्स है, या हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी क्या होंगी वेरिएबल से मिलकर बना। बट अगर यहां पे कह दे पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है या अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म भी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स से मिलकर बना होता है। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होंगे। एक हो जाएगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका सेकेंड क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अब जैसे सपोज करिए y इक्वल टू हमने लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे जो हमारा x है ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू हम अपने डिजायर के हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट जो y की वैल्यू होगी वो x पे डिपेंड है। जैसे x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो हमारा y की वैल्यू क्या प्राप्त होगा, y वैल्यू ऑफ y आई विल गेट 4।
अगर x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 3। तो जो y की वैल्यू है ये x पे डिपेंड कर रही है। तो y की वैल्यू अगर x पे डिपेंड कर रही है तो y क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये भी इसकी भी वैल्यू वेरी हो रही है, वेरी इसकी भी वैल्यू हो रही है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। अगर x की वैल्यू वेरी कर रही है तो y की वैल्यू वेरी कर रही है, बट y इज द डिपेंडेंट ऑन अपॉन x, यानी y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट वेयर द x इज क्या, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू y पर डिपेंड नहीं कर रही, x की वैल्यू ए इट सेल्फ डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू एज पर डिजायर क्या होगी। अगर x की वैल्यू कुछ भी चेंज होगी तो y की वैल्यू अपने आप चेंज होगी। तो एक होता डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरे टर्म्स की अगर बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म में भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है फिक्स्ड कांस्टेंट और सेकेंड आपका हो जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट का मतलब जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर हैं, एवरी, ये सारे क्या है आपका फिक्स कांस्टेंट है। 0, 1, 2, जिसको फिक्स कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एज पर डिजायर कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, जैसे किसी एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे क्या a b c ये तीनों कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये आपके कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। a b c क्या है, a कोफिशिएंट के रूप में, b कोफिशिएंट में, प्लस c क्या है, ये तीनों क्या है कांस्टेंट टर्म है, बट ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है हर इक्वेशन के आधार पे चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है ये कांस्टेंट है। जब तक कोई इक्वेशन है तब तक उस इक्वेशन में इनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट ये है फिक्स्ड कांस्टेंट। तो फिक्स्ड कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों क्या है यहाँ पे, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है पॉलिनोमियल्स। हम थोड़ा सा आपको इसके विषय में इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा जानकारी हो जाए। तो ओके, तो फिर आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स का अगर हिंदी में कहें तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपदी। बहुपदी का मतलब जिसमें मेनी टर्म्स हो, क्या हो मेनी टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आपका पॉलिनोमियल्स है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है, सिंगल जो वेरिएबल्स है उसका जो पावर होना चाहिए, डिग्री ऑफ पावर होना चाहिए, क्या हो जाए पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो हम कोई भी टर्म्स लिख ले, जैसे सपोज करिए ax² प्लस bx प्लस c, इसमें कितने टर्म्स है 1, 2 एंड 3 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है 3 टर्म्स। तो इसको पॉलिनोमियल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैव ए मेनी टर्म्स, ठीक, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर में ये मेनी टर्म्स रखता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो इसमें जहां पे सपोज करिए px कोई पॉलिनोमियल है इक्वल टू x है, इसमें क्या होगा ओनली 1 टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स अगर px इक्वल टू x² प्लस c है, इसमें 2 टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं बायनोमियल्स। अगर किसी में 3 टर्म्स है तो इसको बोलते हैं ट्रायनोमियल्स, ठीक है। इसी तरह ए नंबर्स ऑफ टर्म्स है, नंबर्स ऑफ टर्म्स से क्या होता है वो कितने टर्म्स को पॉलिनोमियल है। अब अगर हम यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं, एक होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, you have already studied in previous classes. What is the degree of polynomial? The degree of the polynomials is the highest power of variables in the algebraic equation. ठीक है, in the polynomial, अगर polynomials में जो variables उसकी जितनी भी highest degree of power है वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अगर एक एग्जांपल लें, कोई पॉलिनोमियल px इक्वल टू है x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस c, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या है 3 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ 3। तो 3 को हम यहाँ बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर एग्जांपल है px इक्वल टू c, px इक्वल टू c, ओनली c है, तो केवल c क्या है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हम लिख सकते हैं, c को भी लिख सकते हैं हम c मल्टीप्लाइड बाई 1 कर सकते हैं।
और 1 को अगर आप वेरिएबल के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू लिख सकते हैं x टू द पावर 0। किसी भी पावर 0 जो कहता है 1 होता है, किसी भी संख्या के यानी किसी भी नंबर्स का, चाहे वो कांस्टेंट के ऊपर हो चाहे वेरिएबल्स के ऊपर हो, किसी के अगर पावर अगर 0 है तो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, तो c को हम लिख सकते हैं c इंटू एक्स टू द पावर 0। अगर यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, px इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर 0। अगर इस कांस्टेंट टर्म को हम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखें तो यहाँ x की पावर क्या हो गई, 0, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल्स उसकी पावर हो गई 0, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर क्या होगी, 0। इसी होता है अगर हम लिखें px इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख दे, सपोज करिए x प्लस 1, तो यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर px इक्वल टू लिख दें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, कोई भी एनी इक्वेशन, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है x का जो मैक्सिमम पावर क्या है 2, इसका मतलब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, t 2 हुआ, 2 हुआ, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पावर 2 है, डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, अगर 2, डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर सिंगल है तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री ऑफ पावर 0 है तो 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते कि विच टर्म्स आर पॉलिनोमियल एंड विच टर्म्स आर नॉट पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़े हैं कि अगर यस का जो पावर है, डिग्री ऑफ पावर है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स में है तो पॉलिनोमियल है, और पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, यहाँ का भी पावर 3 पॉजिटिव है, यहाँ का पावर 1 पॉजिटिव है, यहाँ का पावर x को हम 0 रख सकते हैं, यानी ये भी होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स में पावर है, ठीक है, यहाँ पे पावर x है, तो ये हमारा क्या है, सारा पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1 है। अगर 1/x स्क्वायर प्लस 1 है तो अगर हम इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर जैसे ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x पावर -2 बटे 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ x का पावर क्या हो गया, निगेटिव में हो गया, x का पावर है निगेटिव इंटीजर्स हो गया। तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, यानी रेशनल नंबर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। सेकेंड कंडीशन में यहाँ फ्रैक्शन में x पावर हाफ, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ठीक है ना, ये होल नंबर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे होल नंबर्स में होना चाहिए तो क्या होगा, इंटीजर्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में है, तो ये आपका, ठीक है ना, ये 1/2 है पावर में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह यहाँ भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते तो ऊपर जाता तो एक्स की पावर क्या हो जाती, -2 में आती, तो यहाँ भी निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स के जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, अर्थात होल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। अगर उसकी पावर निगेटिव में है या फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सपोज करिए px इज इक्वल टू ax प्लस b है, px इक्वल टू ax प्लस b है। अगर ax प्लस b देखा जाए तो x की पावर क्या है, 1। अगर x की पावर 1 है तो क्या है, a 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जब px इज इक्वल टू 0, यानी जो px की वैल्यू है ये 0 कब होगी, इसमें क्या हो गया, ax प्लस b इक्वल टू 0। इट मीन्स हुआ कि x की किस वैल्यू पे, ठीक है ना, जो हमारा ये वेरिएबल्स है इसकी किस वैल्यू पे हमारा px जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाए।
तो x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो हम उसको कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर चेक करें तो क्या होता है ax प्लस बी, अगर ये px इक्वल टू ax प्लस बी है तो px इक्वल टू 0, इट मीन्स ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मीन्स हुआ कि x की उस वैल्यू पे जिसपे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन हमको आपके कोर्स में क्या पढ़ाना है, हमको पढ़ना क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2.1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे हम ग्राफ अगर देखें एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो हमारा जो ग्राफ है ये क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की जो वैल्यू है वाई जो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू फिक्स है। अगर सपोज करिए अगर ये सी है तो वाई इक्वल टू क्या है ऑलवेज सी है, यानी वाई की जो वैल्यू है ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो जब एक्स पे कोई डिपेंड नहीं कर रही है तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी। यानी यहाँ पे क्या होगी कि वाई की कभी भी वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती, यानी ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा। एक्स एक्सिस को ये पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इस पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे 0 हो। तो यहाँ पे जीरोस कितने हुए, यहाँ पे कोई सिंगल कोई 0 है, यानी ये इसमें इट हैव नो एनी जीरोज, यानी इसके किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू 0 नहीं होगी। नेक्स्ट अगर ग्राफ में देखें तो नेक्स्ट ग्राफ में देखें तो y की वैल्यू एक यहाँ पे 0 हो रही है, एक यहाँ पे 0 हो रही है। अगर इसको हम पॉइंट कर दें तो एक a है, एक b है, एक c है, एक d है। a b c d जो x एक्सिस पे पॉइंट हैं इन पे क्या y की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे भी 0 y की वैल्यू है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है। यानी कि यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे y की वैल्यू 0 है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 4 हुए। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या है, नंबर ऑफ जीरोज का मीन्स कि कौन सी कितने ऐसी वैल्यू जिसपे y की जो वैल्यू है 0 होगी। तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू x की नहीं है जिसपे 0। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 0 है, यानी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे टोटल कितने हैं 4 है, क्योंकि यहाँ पे a b c और d 4 ऐसे पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जिसपे कि हमारी y की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज आर 4 बट देयर आर द नंबर ऑफ जीरोज आर ओनली 0, नो एनी वैल्यू। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अभी आपके जो चैप्टर में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, जिसकी वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। सपोज करिए हमारा एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज द डिग्री ऑफ पावर मैक्सिमम डिग्री ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज 2। अगर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ। तो px इक्वल टू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जीरो जब पॉलिनोमियल ये अब जीरो कब होगा, जब px इज इक्वल टू 0 है। px इक्वल टू 0 जब होगा कब, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कितने होंगे, यानी इसके जीरोज कितने होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोज कितने होंगे 2 0 होंगे। अगर क्यूबिक है तो उसके 3 0 होंगे, यानी 3 ऐसी वैल्यू होगी जिसपे उसके px की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 ऐसी वैल्यू होगी जिसपे px की वैल्यू 0 होगी। अगर वो लीनियर है तो x की केवल सिंगल वैल्यू होगी जिसपे px की वैल्यू 0 है। यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे। हमने मान लिया कि 1 जीरोज अल्फा है एंड अदर्स जीरोज क्या है बीटा है, यानी 2 जीरोज कौन है अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज वेयर द px द वैल्यू ऑफ
जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, तो अल्फा एंड बीटा टू जीरोज है तो क्या होगा, इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा, अगर अल्फा पे जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तभी तो एक्स इक्वल टू अल्फा, और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज। तो अगर हम इसको फार्म करें तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, अगर इस पे पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या, अगर ए से हम सब में डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अगर हम ए से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ए से अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको इस तरह लिख दें तो एक्स स्क्वायर अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ निगेटिव बाहर लगा के इसमें निगेटिव लगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, इसी का रूट हमारा क्या है, अल्फा एंड बीटा है, इसी के जीरोज है, तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की जगह पे क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, तो ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देना। तो कोफिशिएंट हमारा एक्चुअल इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। जीरो का मतलब वह जिसपे पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, यानी अल्फा पे जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। तो अल्फा क्या है, जीरो जब द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम वे बीटा क्या है, बीटा की भी वैल्यू जब एक्स की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह जब एक्स की जगह बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये जो जीरोज है एक्स अल्फा एंड बीटा, उनको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका निगेटिव साइन है। सेम वे इसी तरह अल्फा बीटा यानी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, देखिए ये क्या है, ये द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, सी वेयर इज द कांस्टेंट टर्म। तो सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज आल्सो नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, and other alpha plus beta is the sum of zeros, and it is equal to the minus b by a, where the b is the coefficient of x and the a is the coefficient of x square. Okay.